करिश्मा एंड यू आर वॉचिंग करिश्मा स्टडी पॉइंट। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इनकम टैक्स का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं कि कौन सी ऐसी इनकम होती है जो सेम ईयर में ही अर्न की जाए और सेम ईयर पर ही उस पर टैक्स चार्जेबल हो जाए। आइए देखते हैं। टैक्सेशन ऑफ प्रीवियस ईयर इनकम ड्यूरिंग द सेम ईयर। एज अ रूल ऑफ इनकम द प्रीवियस ईयर इज चार्जेबल टू टैक्स इन द इमीडिएट सक्सीडिंग असेसमेंट ईयर, बट इन द सर्टेन केस द इनकम ऑफ फाइनेंशियल ईयर में बी टैक्स इन द सेम ईयर इन विच इट्स अर्नड। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक ईयर की इनकम नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होगी, जबकि इस रूल की कुछ एजम्पशंस हैं। इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम शिपिंग बिजनेस वेयर एनी शिप बिलोंग टू नॉन रेजिडेंट हु डज नॉट हैव एनी रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया and he earns income from shipping business by carrying passenger livestock मेल और गुड शिप्ड एट पोर्ट ऑफ इंडिया। ऐसा पर्सन जिसका शिप का बिजनेस है और वो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, वो पर्सन को कैरी करके लाइफ स्टॉक दे के गुड्स की शिपिंग करके अगर वो इंडिया के पोर्ट से कोई इनकम कमाता है तो वो सेम ईयर में ही टैक्सेबल हो जाएगी। इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट विल बी टैक्स इन द सेम ईयर ऑफ इट्स अर्निंग। Next, the income of person leaving India, where when it's appear to assigning officer that an individual may leave India during the current assessment year or shortly after its expiry and it has no present intention to return India. The total income of such individual for period from expiry of the previous year for the assessment year up to the probable date of departure from India shall be charged to tax in the same assessment year. अगर कोई पर्सन इंडिया छोड़ के जाना चाहता है साल के बीच में, तो उसकी उतने टाइम की इनकम, जितने भी महीने वो इंडिया में रहा है, इंडिया से इनकम कमाई है, उस इनकम पर सेम ईयर में ही टैक्स ले लिया जाएगा। नेक्स्ट है इनकम ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ऑफ एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन फॉर्म पर्टिकुलर इवेंट और पर्सन। जब कोई एसोसिएशन किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनी हो और उसके बाद उसका ख़त्म हो जानी हो और वो साल के मिड में अगर ख़त्म हो रही है मान लो, तो तब तक के पीरियड की कमाई पर उससे चार्ज ले लिया जाएगा। व्हेन इट्स अपीयर द असाइनिंग ऑफिसर दैट एनी एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन इज फॉर्म और एस्टैब्लिश or incorporated for a particular event or purpose and it's like to be dissolved in assessment year which it is formed or established or incorporated, the total income of such assessee for period from expiry of previous or that assessment year to date of its dissolution, जितने टाइम के लिए भी उस साल के मिड में रहा है उतने टाइम के लिए उससे टैक्स ले लिया जाएगा। अगला है income of person trying to align their assets if it's appear to assignee officer during any current assessment year that any person is likely to change, sell, transfer, dispose of a part of with any of his assets with a view to avoiding payment। अगर असाइनी ऑफिसर को ऐसा लग रहा है कि कोई भी पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को चेंज करना चाहता है, बेचना चाहता है या ट्रांसफ़र करना चाहता है, उसको डिस्पोज ऑफ करना चाहता है ताकि वो उसकी पेमेंट को, टैक्स की पेमेंट को अवॉइड कर सके, इस तरह की प्रॉपर्टी पर उससे पहले ही टैक्स ले लिया जाता है। इनकम ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस और प्रोफेशन, ऐसा बिजनेस या प्रोफेशन जो साल के बीच में बंद किया जाए उस पर भी सेम ईयर में टैक्स ले लिया जाता है। वेयर एनी बिजनेस और प्रोफेशन इज डिसकंटिन्यू इन एनी असेसमेंट ईयर द इनकम ऑफ पीरियड फ्रॉम एक्सपायरी ऑफ previous year for that assessment year in which the business is discontinued up to the date of such discontinuance may be discreet of assignee officer he change the tax to that assessment year। वो उसी ईयर पे उससे कंपनी से टैक्स ले लेता है, उस पर्सन से टैक्स ले लेता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस किस केसेस में टैक्स सेम ईयर में ही चार्जेबल कर लिया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।